बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 जुलाई 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की जानब से मुख्तलिफ मुल्कों को दी जाने वाली इमदाद 140 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई। सऊदी अरब की जानब से 1975 से अब तक मुख्तलिफ मुल्कों को दी जाने वाली इमदाद अब तक 528.40 अरब रियाल से तजावज़ कर चुकी है और मिस्र, यमन, पाकिस्तान, शाम, इराक़, फ़लस्तीन उन मुल्कों में सरफ़हरिस्त हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इमदाद हासिल की। सऊदी अरब के इमदादी प्लेटफॉर्म की जानब से आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा इमदाद जमहूरिया मिस्र को अरसाल की गई जो 32.49 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर है। दूसरे नंबर पर यमन रहा जिसे 27.69 अरब डॉलर इमदाद दी गई, जबकि पाकिस्तान को मिलने वाली इमदादी रकम 13.17 अरब डॉलर के बराबर रही। दीगर ममालिक में शाम को 7.53 अरब डॉलर, इराक़ के लिए 7.33 अरब डॉलर, फ़लस्तीन को 5.37 अरब डॉलर इमदाद की मद में फ़राहम किया गया। वाज़ेह है सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट में बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़रूरतमंद ममालिक को इमदाद फ़राहम करना शामिल है। इस मद में सऊदी इमदादी प्लेटफॉर्म के तहत ज़रूरतमंद ममालिक को इमदाद फ़राहम की जाती है। इसके अलावा तरक्याती और फलाही मनसूबे भी इस इमदाद का हिस्सा हैं जो इंसानी खिदमत के तौर पर अंजाम दिए जाते हैं। सऊदी वज़ारत इत्तलाआत की डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म द डेस्टिनेशन सऊदी अरब की कामयाबियों की कहानी। सऊदी वज़ारत इत्तलाआत के तहत कनूज़ अल सऊदिया सऊदी अरब के ख़जाने के उन्वान से इक़दाम के तहत डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म अल वजह द डेस्टिनेशन रिलीज़ की गई है। एसपी के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म में सऊदी अरब में गुज़श्ता सालों में सियासी, इक़्तिसादी, तिब्बी, सक़ाफ़ती, इबलागी, फ़नी और स्पोर्ट्स के शोबों में होने वाली नुमायाँ पेशरफ्त को मौसर अंदाज में पेश किया गया। फ़िल्म का मकसद सऊदी विजन 2030 के टारगेट की तकमील की जानब सऊदी अरब के पूरे एतमाद और तेज़ रफ्तार सफ़र को उजागर करना है, जहाँ सऊदी अरब एक नई आलमी मंजिल के तौर पर उभर रहा है। डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म में मुस्तक़बिल की जानब पेशकदमी और कामयाबी के सफ़र को तख्लीकी अंदाज में पेश किया गया है। फ़िल्म में मादी, हाल और मुस्तक़बिल को कामयाबी से जोड़ा गया है, जिसके ज़रिए हकीकी कामयाबियों पर मबनी इंसानी कहानियों के ज़रिए सऊदी मुआशरे की तरक्की और तनों को दिखाया गया है। फ़िल्म में कौमी सलाहियतों के फ़रोग़, वफ़ादारी और कौमी शनाख्त की इक़दार को उजागर किया गया, जबकि सक़ाफ़ती तख्लीक, तहज़ीबी शराकत और मोतबर मीडिया ज़राए की दिलकश फुटेज के इम्तज़ाज से एक जामे फ़नी शाहकार पेश किया गया है। मस्जिद हरम में यौम आशूर पर ज़ायरीन के लिए इफ्तार समेत ख़ुसूसी इंतज़ामात। मस्जिद हरम की इंतज़ामिया ने यौम आशूर के हवाले से ज़ायरीन की सहूलत और आराम के लिए ख़ुसूसी एहतमाम और इंतज़ामात किए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा अमूर हरमैन की जानब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में कायम लॉकर्स के मकामात पर इजाफ़ा एहलकारों को तैनात किया गया है और जो ताकि सामान जमा और वसूल करने के अमल में इंतज़ार ना करना पड़े। इंतज़ामिया ने आब ज़मज़म की मुस्तकिल और वाफर बुनियाद पर फराहमी को यकीनी बनाते हुए जो है उनको इजाफी वाटर कूलर्स का अहतमाम किया है। इसके अलावा इफ्तार दस्तरखान का भी खसूसी बंदोबस्त है ताकि ज़ायरीन आशूरा के रोज़ा आराम से मस्जिद हरम में ही इफ्तार कर सकें। मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों के मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई के लिए इजाफी कारकुनों को तैनात किया गया है। मस्जिद हरम में होने वाले दरूस का 11 ज़ुबानों में बराह रास्त तर्जमे का भी अहतमाम किया गया है। तबूक रीजन में अंगूर की सालाना पैदावार में सरे फहरिस्त। सऊदी अरब का रीजन तबूक जो है वो अंगूर के सालाना पैदावार में 46,939 टन से जो है वो तजावज़ कर गया है, जो सऊदी अरब में मजमूई अंगूर की पैदावार का 38.39% है। एसपीए के मुताबिक जो है रीजन सऊदी अरब में अंगूर की पैदावार में सरे फहरिस्त है। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के मुताबिक तबूक के फौज में अंगूर के 15,80,000 दरख्त हैं। जदीद आबपाशी और फर्टिलाइजेशन सिस्टम से मजमूई पैदावार में इजाफा और अंगूर का मेयार बेहतर हो रहा है। तबूक रीजन सऊदी अरब के ज़रिए शोबे में अपनी अहमियत को बरकरार रखे हुए है। इस कामयाबी की बड़ी वजह इलाके की ज़रख़ेज़ मट्टी, मुतदल आब हवा और वाफिर पानी के वसाइल के साथ जदीद ज़रूरी तरीक़ों को अपनाने का अज़म है। वज़ारत के तरबियती प्रोग्राम, सेमिनार और वर्कशॉप्स के ज़रिए काश्तकारों जदीद तकनीक की महारत मुंतकिल की, जिसके ज़रिए ज़राई तरक्की में अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब में वज़ारत माहौलियात और वज़ारत ने कहा है कि सऊदी अरब अंगूर की पैदावार में 66% तक खुद कफ़ील हो चुका है। ओपेक प्लस का तेल की पैदावार में 5,48,000 बैरल यौमिया इजाफे का ऐलान।
ओपेक प्लस ने हफ्ते को एक वर्चुअल इजलास में अगस्त 2025 से तेल की यौमिया पैदावार में 5,48,000 बैरल इजाफे का ऐलान किया है। इजलास में तंजीम के 8 रुकन ममालिक जिनमें सऊदी अरब, रूस, इराक, यूएई, कुवैत, कजाकिस्तान, अलजायर और ओमान शामिल हैं, आलमी मंडी की सूरत हाल और मुस्तकबिल की तवक्कुआत का जायजा लिया। अखबार 24 के मुताबिक मुजवजा इजाफा गुज़श्ता 4 माह में होने वाले इजाफे के बराबर है। तेल पैदावार में इजाफा आलमी मईशत के मुस्तहकम इम्कानात और तेल की मार्केट की मौजूदा इजाफी तलब, खसूसन ज़खायर में कमी जैसे मुख्तलिफ सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। ये फैसला 5 दिसंबर 2024 के हिसाब का माहदे के तसलसल में किया गया, जिसमें 2.2 मिलियन बैरल रोज़ाना की रज़ाकाराना कमी को बतदरीज और लचकदार अंदाज में बहाल करने पर इत्तफाक हुआ था। यह अमल 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। ओपेक प्लस ने वादे किया कि यह इजाफा मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक तब्दील या वक्ती तौर पर मुअत्तल भी किया जा सकता है, ताकि मार्केट को मुस्तहकम बनाया जा सके। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 17,863 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में हुकाम ने एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी खराब वर्जी पर मजीद 17,863 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरें एजेंसी एसपी के मुताबिक मजमूई तौर पर 10,746 अफराद को इकामा कानून, 4,326 को गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने की कोशिश और 2,755 तारकीन को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने वाले 1,507 अफराद में 33% यमनी हैं, 65% एथोपियन हैं और 2% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 99 ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जो हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्वस 26 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफरी, रहायशी या मुलाजमत की सहूलत फराहम करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा, उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना होगा। गाड़ी और रहाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली जो इमलाक है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दफातर पर कब्जा करने लगी, आधी नौकरियां खतरे में पड़ गई। मुलाजमतों पर मसनूई जहानत के असरात के बारे में वार्निंग्स अब महज कयास आराइयाँ या ख्याली मंजरनामा नहीं है। मसनूई जहानत बड़ी कंपनीज के सीनियर एग्जीक्यूटिव के जरिए जारी करदा सरकारी बयानात बन चुकी हैं। ये इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जॉब्स के खात्मे का दौर शुरू हो चुका है। मसनूई जहानत ना सिर्फ दोहराए जाने वाले या दस्ती काम की जगह ले लेगी, बल्कि ये अब कंपनियों के दिल यानी कि वाइट कॉलर मुलाजमीन को निशाना बना रही है। एक इंतहाई दलेराना बयान में फोर्ड के CEO जिम फॉर्ली ने कहा कि मसनूई जहानत अमेरिका में वाइट कॉलर जॉब्स में से आधी की जगह ले लेगी। इससे उसकी मुराद वो लोग थे जो दफ्तरी या दानिशवाराना मुलाजमतें रखते हैं। उनमें मालियाती तजियाकार, इंतज़ामी मुआवन, एडिटर, अकाउंटेंट और दूसरे पेशों के ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिनको अपने कामों में सोचने की ज़रूरत होती है। सिर्फ फोर्ड के CEO जिम फॉरल नहीं बल्कि JP मॉर्गन चीज़ के मारिया ने लीक ने भी खबरदार किया है कि AI टूल्स अब इंसानों से ज़्यादा तेज़ी और दुरुस्तगी के साथ काम अंजाम दे रहे हैं। इसकी वजह से दो हैकल बैंक आने वाले सालों में अपने ऑपरेशनल स्टाफ में 10% तक कमी कर सकता है। अमेज़ॉन के CEO ने ऐलान किया है कि AI पर उसके बढ़ते हुए इन्हिसार का मतलब ये होगा कि उसे मुस्तकबिल में कम मुलाजमीन है उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़हीन निज़ाम अब ऐसे पेचीदा काम अंजाम देने के काबिल हो चुका है जिनके लिए पहले मुलाजमीन की पूरी टीमों की ज़रूरत पड़ती थी। शायद सबसे संगीन वार्निंग मसनूई जहानत में महारत रखने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के CEO डारियो आमोदी की तरफ से आई है। उन्होंने सूरत हाल को तबाहकुन करार देते हुए पेशगोई की है कि अमेरिका में दाखिले की सतह की तमाम मुलाजमतों में से निसफ सिर्फ 5 सालों में ख़त्म हो जाएंगी। यह सूरत हाल मुमकिन तौर पर बेरोज़गारी की शरह को 20% तक कम करेगी। बेरोज़गारी की यह शरह कई दहाइयों की एक गैर मामूली शरह होगी। कुछ पेशेनगोइयाँ ये हैं कि गुज़श्ता सनअती इनकलाब आने वक्त की तरह AI भी आई जो नई मुलाजमतें पैदा करेगी, लेकिन हैरान कुन सवाल ये बाकी है कि इन लाखों लोगों की जगह लेने के लिए क्या वो मुलाजमतें काफ़ी और फौरी होंगी जो अपनी मुलाजमतों के हवाले से महरूम हो सकते हैं। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये और 5 पैसे, STC पे 75 रुपये और 13 पैसे, तहवील राजी 75 रुपये 6 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 14 पैसे,
منی گرام 75 روپے اور 6 پیسے، انجاز بینک 75 روپے اور 18 پیسے، انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے اور 55 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 52 پیسے، طویلہ راجی 22 روپے 48 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 50 پیسے، منی گرام 22 روپے 50 پیسے، انجاز بینک 22 روپے اور 48 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔